ओके। और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी सी और ज़्यादा कर देता हूँ 800। इसके बाद में इसको रन कराते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं और ओके। सो गलत फाइल का नाम था पाइथन, यहाँ पे फाइल का नाम है alarm clock डॉट पी वाई और हम करते हैं वेट। व्हाट विल हैपन। बहुत खतरनाक साउंड था, मुझे तो सुनाई पड़ा बहुत अच्छे से। हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको थोड़ा कम सुनाई पड़े। तो इंटेंस तो उसकी फिक्र मत करना, आप इसको अपने सिस्टम में यूज करके देख सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आवाज सुनाई पड़ेगी आपको। 2000 मिली सेकेंड का मतलब लगभग 2 सेकेंड तक। तो एक्चुअली ये लेकिन मुझे फिर मैंने ये सोचा कि ये एक्चुअली अलार्म लायक आवाज नहीं है, तो इसके लिए फिर मैंने एक यहाँ पे अलार्म के लायक एक फाइल, MP3 फाइल मैंने डाउनलोड की, और फिर वो फाइल को कैसे पाइथन में हम प्ले करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्ले साउंड मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, प्ले साउंड। और प्ले साउंड मॉड्यूल में ही एक्चुअली एक प्ले साउंड फंक्शन है, और इस फंक्शन में आप फाइल का नाम दे सकते हो। तो फाइल का नाम यहाँ पे अलार्म डॉट MP3 है। अब मैं इसको पहले आपको इस फाइल को बजा के दिखा देता हूँ। तो ओके, मैं इसको रन करा दूँ। ओके, प्ले साउंड मॉड्यूल नॉट, अच्छा मॉड्यूल इसमें है नहीं, तो हमें थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो विंडो R CMD पे जाते हैं, और ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर लिया, और मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ पिप इंस्टॉल प्ले साउंड। ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। आप इस कमांड से पिप बस आप में चलती हो, इसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल स्क्रिप्ट का देख लेना है कि नहीं है, सेट है तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं एग्जिट, और काम खत्म हमारा। यहाँ पे फिर से हम आते हैं और हम कराते हैं इसी फाइल को फिर से रन। ओह, सुनाई पड़ रहा है बहुत अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं, बेहतरीन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो फिलहाल लेकिन अब मैं इसके लिए क्या करूं, तो सबसे पहले मैं इस फाइल को बना लेता हूं। सबसे पहले इसके लिए मुझे करना पड़ेगा फ्रॉम डेट एंड टाइम, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, डेट टाइम मॉड्यूल का। एक्चुअली ये डेट टाइम आप इसको पैकेज बोल सकते हो, इसी पैकेज में एक मॉड्यूल है डेट टाइम, सेम है दोनों के नाम। तो उसका नाउ फंक्शन हमें जरूरत पड़ेगा, तो हम इसके लिए यूज करते हैं। तो हम एक्चुअली सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। एक्चुअली अलार्म टाइम, किस टाइम पे आप अलार्म चाहते हैं, तो इनपुट एंटर टाइम फॉर अलार्म, फाइन। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए करंट टाइम, कि जैसे ये करंट टाइम, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। करंट टाइम जो भी है, डेट टाइम डॉट नाउ, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो भी करंट टाइम है, उस करंट टाइम का, अगर वो करंट टाइम अलार्म टाइम के बराबर हो जाता है तो पी 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 होने लगे, सिंपल सी बात है। तो उसमें कोई लॉजिक तो है ही नहीं खास। तो मैं सिंपल सा यहाँ पे एक चीज करता हूँ, कि एक लॉजिक यहाँ पे यूज करता हूँ एक्चुअली। लेकिन करंट टाइम का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कि करंट टाइम को जब आप प्रिंट करा के देखोगे तो बहुत सारी चीजें, मुझे केवल आवर्स मिनट एंड सेकंड चाहिए मैक्सिमम। तो अगर आप करंट टाइम को यहाँ प्रिंट करा के देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इस फाइल को फिलहाल कमेंट बना देता हूँ, ताकि ये पे परेशान मत करे। तो इन आपसे टाइम मांग रहा है, आप किसी फॉर्म में दे सकते हैं, ऐसे ही इसी तरीके से जब एक्चुअली, ठीक है जो भी। तो फिलहाल इस पूरे फॉर्म में होता है, मतलब डेट भी आ रही है नाउ में, इसमें ये भी आ रहा है, मुझे केवल इतना चाहिए। तो इतना चाहिए के लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट फंक्शन यूज करते हैं। एक्चुअली एक strf टाइम फंक्शन होता है इसी डेट टाइम मॉड्यूल का, तो हम उसको यूज करेंगे। तो फिलहाल उसको कैसे यूज करेंगे वो हम बता देते हैं आपको। इस
इसको यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे करंट टाइम डॉट str f टाइम, और इसमें वो प्रॉपर फॉर्मेट हम यूज करेंगे। तो इसके लिए परसेंट आवर्स के लिए आई यूज होता है यहाँ पे, और इसके बाद में परसेंट, मिनट के लिए एम ही, इसके बाद में कॉलन परसेंट, और सेकंड के लिए एस। तो इससे जो करंट टाइम प्रॉपर प्रिंट होगा वो बड़ा बेहतरीन होगा, मीन्स जिस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई टाइम दे देता हूँ मैं, तो ओके 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 ओके, सेव नहीं था क्या? ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। कोई एक वेरिएबल में मुझे लेना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल में मैं टाइम में ले लेता हूँ। तो इसमें केवल और केवल टाइम उस फॉर्म में आएगा, आवर्स मिनट एंड सेकेंड में। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं फटाफट काम कर देता हूँ आपका, आपका नहीं मतलब, हाँ देखिए इस तरीके से मुझे चाहिए, परफेक्ट। तो अब आपका काम हो गया, समझो। हमें यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करवाना नहीं है, हमें, हम बस चेक करेंगे क्या, इफ करेंट टाइम इज इक्वल टू, नहीं, अलार्म टाइम जो उसने दिया है, अलार्म टाइम इज इक्वल टू टाइम के, करंट टाइम पूरा टाइम है वो उस फॉर्मेट में, और ये एक्चुअली मैंने जो आवर्स और मिनट सेकंड है वो टाइम में लिए हैं। तो सिंपल सी बात है, अब घंटी बज जाए, घंटी बज जाएगा मतलब यहाँ पे मैं एक पर थोड़ा सा प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट रिंगिंग, ओके, और यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ, और तो अब आपका काम हो जाएगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी एक समझने वाली बात ये भी है कि अगर हम इस तरीके से करवाएंगे तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस होगा जिस टाइम पे ये दोनों बराबरी होंगे, और जिस टाइम पे एग्जीक्यूशन होगा उसी टाइम पे टाइम कैसे बराबर हो सकता है ना, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं, बार बार तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाइल लूप चलाओ, वाइल ट्रू, और इसको वाइल को ब्लॉक बना दो, इसके लिए सिंपली वन टैब आगे बढ़ा दो। चलिए भैया तैयार हो जाइए आप, टाइम दे देता हूँ एक्चुअली 13:01, एक्चुअली 1 बजा है, तो 1 बजकर 1 मिनट और 0 सेकंड, फाइन। एक्चुअली ये तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया, टाइम ये हो चुका है, तो फिलहाल ये काम नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ये भी करके देखता हूँ कि किस तरीके से वो पीएम में आ रहा है यहाँ पे टाइम की, बिल्कुल उस तरीके से एएम पीएम को छोड़ के केवल उसी तरीके से आ रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज ये चेक कर लेता हूँ। 01, 1 बजकर 2 मिनट 0 सेकेंड, तो उसी तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये टाइम आ रहा है लगातार, 1 बजकर 1 मिनट इतने सेकेंड, 48 सेकेंड, 49 सेकेंड, 50 सेकेंड, ज्यादा एग्जीक्यूशन ज्यादा बार हो जाता है तो फटाफट आ जाता है। स्लीप और यूज होना चाहिए, अगर आपको टाइम वैसे लगातार कराने की जरूरत है नहीं, बजने वाला है, हो बज रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बज रहा है। एक्चुअली इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो इसको मैं फटाफट काट दूं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफाइनाइट लूप ना चले, बजने के बाद में आप ब्रेक यूज कर लें सिंपली। तो ये बज गई आपकी घंटी, और मैं मेरी भी घंटी बज गई। अगर घंटी मेरी बजा दो तो बड़ी अच्छी बात है। वीडियो वीडियो लाइक कर देना, बड़ी अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चलते हैं, निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।